बोले बाके बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भाइयों बहनों, आज हम एक सच्ची घटना जो इसी कलयुग में बीती। एक सेठ जी थे जिनका नाम था धर्माराव, और वो भगवान बाके बिहारी के बड़े परम भक्त थे। भगवान में उनकी बड़ी आस्था और आस्था अटूट थी, विश्वास अटूट था। नियमित उनका ध्यान भजन जो भी करना करते थे, और वो जो है निरंतर समय समय पर वृंदावन जाकर बाके बिहारी भगवान के दर्शन करते, उनकी पोशाक कपड़े उनके भगवान के बढ़िया सुंदर कपड़े बनवा के चढ़ाते और प्रसाद का भोग लगाते। ये क्रम उनका बरसों बरस चला, और ऐसा क्रम चला कि क्या बताएं। तो उनकी आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती रही, लेकिन मानव जीवन है और शरीर की अपनी सीमाएं हैं। जब वो बुजुर्ग हो गए, चलने फिरने में अशक्त हो गए, तो भगवान के दर्शन करने जा नहीं सकते थे। लंबे समय बीत गया, भगवान के दर्शन वृंदावन जाकर नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में भाव जागते थे कि भगवान के दर्शन हो जाए। योग संयोग से उनके गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, सेठ जी, मैं भगवान बाके बिहारी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो सेठ धर्माराव जी के मन में बड़ा उत्साह और उमंग जागा कि चलो कोई भक्त जा रहा है। उनने कहा, भाई आप जा रहे हो तो एक काम करना। सस्ता जमाना था, पुराने समय की बात रही। तो उनने कहा कि बढ़िया सुंदर सी एक पोशाक लेना, भगवान की ड्रेस लेना और भगवान को पिनवाना और भोग लगवा देना अच्छे से प्रसाद का बनवा के। और सेठ जी ने उनको 750 रुपये दे दिए। अब वो सज्जन भक्त जो है भगवान के धाम को गया, और वहाँ पर उसने अपनी जो भी भक्ति भेंट करना थी करी, दर्शन किए, और बड़ा सुंदर एक पोशाक, लाल वस्त्र, बड़े सुंदर आकर्षक ड्रेस भगवान की उनने ली, बनवाई और वहाँ पर उन्हें चढ़वाई और प्रसाद का भोग लगवाया। ये सारा क्रम जब उसने किया तो जो सेठ ने पैसे दिए थे वो थोड़े से कम पड़ गए, करीब करीब 180 रुपये और अधिक लगे। उसने सोचा कि भाई जब भगवान को ही पिना रहे, थोड़ी अच्छी पिनाए, क्या दिक्कत है, अपना भी कुछ लग जाए। सेठ जी ने जो दिए हैं, लेकिन कुछ अपना भी लग जाए, ऐसा भाव उसके अंदर जागा। तो उसने 180 रुपये अपनी ओर से मिला दिए और भगवान को बड़ी सुंदर लाल पोशाक उनको पहनाई और प्रसाद भोग लगाया बढ़िया शानदार। और प्रसाद लेकर जो है प्रसाद ली उन्हें, और वो अपने गंतव्य के लिए वापस रवाना हुआ। इधर रात में, रात्रि काले में सेठ धर्माराव को भगवान बाके बिहारी ने दर्शन दिए स्वप्न में, और कहा, दर्शन में वही ड्रेस जो उन्हें पहनाई थी लाल वाली, और वो ड्रेस पहना कर उन्हें कहा कि भाई वो तो धन्य होगा सेठ। उन्होंने कहा चलो भगवान आए। उनने जो है कहा कि भाई तुमने जो राशि भेजी थी वो तुम्हारे द्वारा पहुंचाई गई राशि मेरे तक पहुंची, और उन्हें वो ड्रेस भी पहना दी और प्रसाद का भोग भी लगा दिया। लेकिन उसमें उस व्यक्ति के 180 रुपये ज़्यादा लग गए, तो वो आए तो तुम उनको सबसे पहले वो पैसे दे देना। ऐसा भगवान उनको निर्देश दे के वहाँ से चले गए। अब वो भक्त जब लौट कर आया, भगवान की उनने प्रसाद उनको दी कि साहब ये बाके बिहारी भगवान का जो भोग लगा उसकी प्रसाद मिलाया हूँ आपके लिए, आप ग्रहण करें। प्रसाद दी तो
सेठ जी ने सबसे पहले अपनी जेब से 180 रुपये निकाले और उनको कहा, साहब ये तुम्हारे जो पैसे 180 रुपये ज़्यादा लग गए हैं, ये ले लो। और वो सज्जन पुरुष बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, सेठ जी आप कोई अंतर्यामी हो या आपको पता लग जाता है कि ऐसा हुआ है? ये कैसे हुआ कि आपको पता लग गया कि 180 रुपये हमारे ज़्यादा लग गए? तब सेठ जी ने कहा कि भाई मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं भी भगवान का भक्त हूँ और भगवान स्वयं मेरे स्वप्न में आए और उनने मेरे को दर्शन दिए। वही पोशाक जो लाल आपने पहनी थी, लाल रंग की पोशाक पहन कर आए और भगवान ने ही मेरे को निर्देश दिया है कि उस भक्त के 180 रुपये तुम लौटा देना। वो भक्त भी आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, साहब आप वास्तव में भगवान के सच्चे भक्त हो। मनुष्य जिंदगी में परमात्मा तो मिला मिलाया है, पर हम उस तक पहुँचे ऐसे हमारे भाव हो, हमारे अंदर की भावनाएं हो, हमारे अंदर की लगन हो। लगन जब लग जाए तो परमात्मा को मिलने में कोई देर मिला मिलाया हो। तो हमारी लगन कमज़ोर होती है तो हम परेशान होते हैं और हम भटकते रहते हैं। आधे अधूरे मन से हम करते हैं तो हमारी जो साधना है, हमारी उपासना है, हमारी आराधना है, वो सफल नहीं होती है। नहीं तो आज के इस समय में भी आश्चर्यजनक किंतु सत्य प्रमाण के साथ कई ऐसी घटनाएं घटती है जो जीवन को आंदोलित करती है और ये विश्वास दिलाती है कि वो ईश्वर जिसने सृष्टि को बनाया वो और कहीं नहीं, यहीं पर है। आपके भाव क्या है, आपकी श्रद्धा क्या है, आप किस भाव से उसको भजते हैं, किस विश्वास के साथ उसमें विश्वास और आस्था रखते हैं। ऐसी घटनाएं जीवन को प्रभावित भी करती, प्रेरित भी करती है। इसलिए हम ईश्वर में सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास रखें और परमात्मा से जुड़े रहें और उनको याद करते रहें। निश्चित ही कभी न कभी हमें भी भगवान इस रूप में मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग से जुड़े रहें और इसको लाइक शेयर करें। ज्ञान की छोटी सी जो चर्चा हम करते हैं वो आपसे जुड़ने के लिए, ज्ञान को विस्तारित करने के लिए, ज्ञान यज्ञ का प्रचार करने के लिए YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाने का छोटा सा प्रयास है। ओम शांति।